हेलो एवरीवन, आई एम दीप। इस वीडियो में हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ ICT यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ तक हमने टॉपिक पढ़ लिया है पार्ट 1 में। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 है, जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें हमें 2 पार्ट हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिजिकल टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैन एक्सेस मेथड, जिसमें हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, ईथरनेट, टोकन बस एंड टोकन रिंग। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है पहले वो समझते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है जो डिज़ाइन होता है नेटवर्क के, जिस पैटर्न में, जिस डिज़ाइन में नेटवर्क फ्लो हो रहा है, उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है लॉजिकल। फर्स्ट, फिजिकल टोपोलॉजी। द फिजिकल टोपोलॉजी रेफर टू द एक्चुअल फिजिकल इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क। कहने का मतलब है जो फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है जो एक्चुअल फिजिकल इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर का नेटवर्क के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स। जो मेनली कंप्यूटर केबल्स का एक्चुअल लेआउट होता है, जिस पैटर्न में वो अरेंज होता है, कंप्यूटर के पीसीज केबल अरेंज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फिजिकल टोपोलॉजी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ रियल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी को हम रियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लॉजिकल टोपोलॉजी। द लॉजिकल टोपोलॉजी रेफर टू द वे इन विच पैकेट ट्रेवल फ्रॉम अ सोर्सेज टू द डेस्टिनेशन। लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है जिस रास्ते से, जिस जरिए से, जिस तरीके से जो हमारा पैकेट ट्रैवल हो रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही होती है सोर्सेज से लेके डेस्टिनेशन तक, उसे हम लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है द वे एक्चुअली डिवाइस कम्युनिकेटेड इनिशियली, इंटरनली कह सकते हैं, इनिशियली कह सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि जिस ज़रिए से, जिस रास्ते से एक्चुअली हमारा डाटा कम्युनिकेट होता है, ठीक है, डिवाइस में कम्युनिकेट होता है इंटरनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्चुअल टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द एक्चुअल टोपोलॉजी इज रेफर टू द वर्चुअल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी को हम वर्चुअल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके की होती है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी फिजिकल टोपोलॉजी कुछ इस टाइप की होती है, टोटल 6 होती है, जिसमें से सबसे पहले आती है रिंग, बस, स्टार, हाइब्रिड, मैश और ट्री। ये कुछ हमारी फिजिकल टोपोलॉजीज थी। इस पैटर्न में, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है कंप्यूटर के नेटवर्क में। ठीक है, तो अब उसका लेआउट है ये एक तरीके से। अब क्या क्या है उसको हम आगे समझते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का पहला पॉइंट आता है मैश टोपोलॉजी। इसका पहला पॉइंट समझते हैं, ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर पीसी। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हर एक पीसी से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी सिक्योर। सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत सिक्योर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल ऑफ रेडिडेंसी। कहने का मतलब होता है कि ये रेडिडेंसी के लेवल इसका बहुत हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर इन वैन राउटर इज कनेक्टेड बाय मैश टोपोलॉजी। कहने का मतलब है ये वैन टोपोलॉजी में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लैन के कंपैरिजन में वैन में ज़्यादा फैला हुआ है, पॉपुलर है। और सेकेंड चीज़, राउटर कनेक्टेड होता है मैश टोपोलॉजी में, राउटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो वायरिंग होती है एक दूसरे से, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसकी जो वायरिंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर इसके डायग्राम के थ्रू समझें, इसमें हमारे मान लो ABCD हमारे 4 हैं, तो हर एक कंप्यूटर, हर एक PC जो है एक दूसरे से जुड़े होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। ओके, तो ये हमारा था मैश टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप आता है बस टोपोलॉजी। अभी क्या होता है वो समझते हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल्ड द बस और बैकबोन। कहने का मतलब हर एक डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल केबल से, जिसे हम बस कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम कनेक्टेड टू द बैकबोन यूजिंग द T कनेक्टर। हर एक जो सिस्टम होता है कनेक्टेड होता है T कनेक्टर से। जैसे कि मान लो ये हर एक सिस्टम है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये इसका टेबल है, इसको हम T कनेक्टर कहते हैं। ये जो क्या है, T कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, एक इधर एक इधर, ये T कनेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
इट इज़ नॉट सिक्योर, सिक्योरिटी के मामले में ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड लेस केबल एज कम्पेयर टू मैश, इसमें कम वायर का कम केबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोएक्सियल केबलिंग वर पॉपुलर ऑप्शन, इसमें कोएक्सियल केबलिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट यूज़ एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस, इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। जैसे राउटर, ब्रिज, इस नेटवर्क डिवाइसेस थे, तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक इन केबल एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, अगर मान लो एक केबल कहीं से भी ब्रेक हो गया तो सारे सिस्टम वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, सारे जो नेटवर्क है वो आगे जो इन्फॉर्मेशन आगे तक नहीं पहुंचेगा। तो ये हमारा डायग्राम था बस टोपोलॉजी का, जो इस तरीके से फ्लो में होता है। एंड ये हमारा टी कनेक्टर होते हैं जो टी की फॉर्मेट में है, इस तरीके से इसे हम टी कनेक्टर कहते हैं। टोपोलॉजी का थर्ड टाइप आता है स्टार टोपोलॉजी। पहला पॉइंट समझते हैं, ऑल कंप्यूटर कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच, हर एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है एक सेंट्रल डिवाइस से, या तो हब से या तो स्विच से। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ईच डिवाइस रिक्वायर्ड अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द हब। अब हर एक कंप्यूटर जो होता है, डिवाइस जो होता है, वो अपने सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि हर एक, मान लो ये हब है और वो हर एक सिंगल केबल है कनेक्टेड पीसी से। तो जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी में देखा था, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक एंटायर एक ही केबल होती है सभी की, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक पीसी की एक सिंगल केबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मोस्टली वाइडली इम्प्लीमेंटेड, ये वाइडली एरिया पे इम्प्लीमेंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केबल फेलियर अफेक्टेड ओनली सिंगल यूज़र, अगर मान लो कोई एक पीसी का केबल फेलियर हो जाता है तो उससे क्या होगा, एक ही पीसी का कनेक्शन जाएगा, ये नहीं कि सारे पीसीस का कनेक्शन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था बस टोपोलॉजी में, अगर किसी एक भी कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे क्या होगा कि पूरा एंटायर नेटवर्क गोज डाउन हो जाएगा। बट इसमें अगर कहीं से केबल ब्रेक होता है तो सिर्फ सिंगल पीसी का ही कनेक्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी टू ट्रबल शूट। इजी टू ट्रबल शूट का मतलब होता है कि डिवाइस में जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है, ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, इसमें क्या होता है कि हम इजीली न्यू डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर हम कुछ भी न्यू डिवाइस को ऐड करते हैं तो हर एक नेटवर्क को इधर उधर हो जाएगा, पूरे सारे सिस्टम्स को दोबारा से लगाना पड़ेगा, दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। बट स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा डायग्राम था, जैसे ये हब था, हर एक पीसी अलग अलग उससे कनेक्टेड होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप आता है रिंग टोपोलॉजी। इसका पहला पॉइंट समझते हैं, इट इज़ यूज इन लैन, ये लैन में इस्तेमाल होता है। डाटा ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द नेटवर्क, कहने का मतलब है कि डाटा ट्रैवल जो होता है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल होता है, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने में सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है। रिंग नेटवर्क आर मोस्ट कॉमनली वायर्ड इन अ फिजिकल स्टार कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है कि ये मोस्ट कॉमन वायर होती है कौन सी, फिजिकल स्टार कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो इसका डायग्राम इस तरीके का है, मान लो टोकन के हिसाब से चलता है। इस पॉइंट से हम ये भी समझते हैं कि जिसके पास टोकन होगा उसके पास वही कंप्यूटर बात कर सकता है, कहने का मतलब इसके पास टोकन है यही डाटा ट्रांसफ़र करेगा, इसके पास टोकन है तो यही डाटा ट्रांसफ़र करेगा, तो टोकन वाइज सर्कुलर डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ड्यू टू टोकन अवॉइड कोलिजन, कहने का मतलब होता है कि टोकन की वजह से जो एक तरीके से कोलिजन होता है, कहने का मतलब यहाँ से भी डाटा हो रहा है, यहाँ से भी डाटा आ रहा है, तो कोलैप्स हो रहा है, तो उससे वो अवॉइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ ब्रेक इन द स्टार कॉजेज द एंटायर नेटवर्क टू फेल, कहने का मतलब है कि अगर एक कनेक्शन कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो पूरा ही कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, कहीं से डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। रिंग में एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क, कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी पीसी, अगर नया पीसी हम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो सभी कंप्यूटर में नेटवर्क जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, दोबारा से हमें नेटवर्क को उसको केबल कनेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोकन वर्क इज़ एंटी क्लॉकवाइज, जो टोकन वर्क करता है वो एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, ठीक है। तो हम एक तरीके से हम देख सकते हैं ये इस तरीके काम होता है, सर्कुलर पाथ में काम करता है और एंटी क्लॉकवाइज काम करता है ये, ठीक है। एंड ये इस जो हर एक केबल होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ओके।
फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है वो समझते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। अगर 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा होता है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लो एक नेटवर्क है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो 2 टोपोलॉजीज का इस्तेमाल हो, 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज का एक ही में इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ लैंड टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक लैंड टोपोलॉजी होती है इन विच ओनली 1 रूट एग्जिस्ट बिटवीन 2 नोड्स ऑन द नेटवर्क। सिर्फ एक ही रूट होता है दोनों नोड्स के बीच में। इस जैसे ये 2 नोड है, इस 2 नोड के बीच में एक ही रूट है, सिंगल नेटवर्क होता है, सिंगल केबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसे हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्री टोपोलॉजी से हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक तरीके से ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरह होती है। देखो कैसे, यहाँ पे एक इस्तेमाल हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, एक इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे दूसरा हो रहा है, यहाँ पे तीसरा हो रहा है। ठीक है, और हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिमिलर टू द स्टार टोपोलॉजी। एक तरीके से ये स्टार टोपोलॉजी की तरह ही होती है। जो हब का इस्तेमाल हुआ एक एंटायर नेटवर्क है। ठीक है, अलग अलग कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, बट द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी हब। जो नोड्स होते हैं वो सेकेंडरी हब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड विच इन टर्न्स इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। और ये जो एक तरीके से जो सारे हब्स होते हैं वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो ये मेन हब है, उससे कनेक्टेड हो रहे हैं सारे पीसीज, देन उससे दूसरा हब कनेक्ट हो रहा है, उससे पीसीज कनेक्ट हो रहे हैं, फिर वहाँ पे तीसरा हब हो रहा है, फिर उससे हम पीसीज कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या कह रहे हैं। मोर एंड मोर डिवाइसेस आर अलाउड। इससे क्या होता है, हब से इस्तेमाल करने से, ट्री टोपोलॉजी से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को अलाउ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका डायमीटर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, केबलिंग कॉस्ट इज़ मैक्सिमम। इसके अंदर अगर इसकी डिवाइसेस बढ़ेंगे तो केबलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ट्री, देखो हब था, एक हब इससे जुड़ रहा है, देन एक हब ये रहा, दूसरा हब ये रहा, तीसरा हब ये रहा। एक हब से हमारे कुछ पीसेस जुड़े हुए थे, देन दूसरे हब से हमारे कुछ पीसेस जुड़े हुए थे, तीसरे हब से, मतलब हर एक हब से हब जुड़ता जा रहा है। इससे हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से हम ब्रांचेस की तरह जुड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, मेन रूट था, उससे एक ब्रांचेस जुड़ा तो ब्रांचेस फैलते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लैन एक्सेस मेथड। अब ये लैन एक्सेस मेथड क्या होते हैं ये हम समझते हैं। एक्सेस मेथड मीन्स हाउ नेटवर्क डिवाइस विल हैंडल डाटा ट्रांसमिशन विथ वन अनदर। कहने का मतलब एक्सेस मेथड का मतलब होता है कि कैसे नेटवर्क डिवाइसेस हैंडल करेंगे डाटा ट्रांसमिशन को एक दूसरे के साथ। ठीक है, फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन लैन, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है लैन के अंदर, वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं जो डिफाइन किए गए हैं IEEE के द्वारा, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कहते हैं। कॉल्ड, इसे कहा जाता है IEEE 802। ठीक है, इसको हम एक्सेस मेथड कहते हैं। आई होप सो ये टॉपिक समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इट हैज़ सेट IEEE 802.3, 802.4 एंड 802.5 स्टैंडर्ड। इसके मतलब 3 स्टैंडर्ड बता रखे हैं इसके अंदर, जिसको हम 3 पार्ट के ऑल्टरनेटिव भी नेम हैं, जैसे ईथरनेट, टोकन बस, ये टोकन बस है, टोकन बस एंड टोकन रिंग। ये इसके थे, मतलब 802.3 को हम कहते हैं ईथरनेट, 802.4 को हमने कहा है टोकन बस, एंड 802.5 को हमने कहा है टोकन रिंग। ठीक है, अब इसके बारे में आगे समझते हैं। आगे ये कह रहे हैं लैन एक्सेस मेथड के हमारे 3 टाइप्स हमने पढ़े। कौन कौन से थे हमारे, ईथरनेट, टोकन बस एंड टोकन रिंग। ठीक है, अब इनको डिटेल में समझते हैं कि ईथरनेट, टोकन बस एंड टोकन रिंग क्या होता है। ईथरनेट पहला पढ़ते हैं पॉइंट। द टर्म ईथरनेट रेफर टू द फैमिली ऑफ लैन प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय ईथरनेट 802.3 स्टैंडर्ड। द टर्म ईथरनेट फैमिली किस फैमिली से डिफाइन होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, लैन फैमिली से बिलोंग करता है, लैन फैमिली प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है, और जो डिफाइन किया गया है IEEE द्वारा, IEEE 802.3 स्टैंडर्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ईथरनेट इज़ वाइडली यूज इन लैन। ईथरनेट का इस्तेमाल वाइडली रेंज में लैन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IEEE 80.3 developed by Xerox and later extended by the joint venture Digital Equipment Corporation, Intel Corporation and Xerox। कहने का मतलब है कि IEEE 802
0.3 डेवलप किया गया था ज़ेरोक्स के द्वारा, बाद में ये लेटर एक्सटेंड किया गया जॉइंट वेंचर के द्वारा। कौन कौन सी थी वो जॉइंट वेंचर? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन थी, इंटेल कॉरपोरेशन थी और ज़ेरोक्स थी। इसके द्वारा ये एक तरीके से डेवलप किया गया बाद में। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इज ईथरनेट इज बस टोपोलॉजी। अगर ईथरनेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है? बस टोपोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर है ईथरनेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन ईथरनेट देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटीज़ ईथरनेट के अंदर कोई प्रोवाइड नहीं करी गई होती है, उसकी फैसिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन ईथरनेट। मैनचेस्टर टेक्निक इनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ईथरनेट के अंदर। अब ईथरनेट के फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं। ईथरनेट का कुछ फ्रेम है, इस तरीके का फ्रेम होता है कि डाटा ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, इस फ्रेम में होता है, लिखा होता है। पहला होता है प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल जो होता है वो 7 बाइट का होता है, 7 बाइट का होता है, जो कि 56 बिट्स होते हैं टोटल इसके अंदर। और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करने के लिए होता है कि हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज सेंड हो रहा है, अलर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्ट डेलीमीटर ऑफ फ्रेम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SDF कहते हैं। ये टोटल 1 बाइट का होता है, जिसे टोटल 8 बिट कहते हैं। एंड इसका मतलब भी हमारा जस्ट फॉर अलर्ट द मैसेज को अलर्ट करने के लिए होता है। प्रीएम्बल का इस्तेमाल और SDF का इस्तेमाल सिर्फ अलर्ट करने के लिए होता है कि मैसेज जाने वाला है, मैसेज की स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DA कहते हैं। ये टोटल 6 बाइट का होता है, टोटल 48 बिट्स। ठीक है, 6 बाइट्स इज इक्वल टू 48 बिट्स का होता है। इसका इस्तेमाल फिजिकल, ये क्यों इस्तेमाल होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ये क्या बताता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर बताता है डेस्टिनेशन एड्रेस में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस को हम शॉर्ट फॉर्म में SA बोलते हैं, जो टोटल 6 बाइट का होता है, 48 बिट का होता है। इसका इस्तेमाल फिजिकल एड्रेस बताने के लिए होता है सेंडर का, फिजिकल एड्रेस ऑफ सेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ द डाटा फील्ड। लेंथ ऑफ द डाटा फील्ड का मतलब जो होता है वो 2 बाइट का होता है, टोटल 16 बिट का होता है। कहने का मतलब इसकी टोटल लेंथ बताई जाती है कि इसकी लेंथ कितनी है, डाटा कितना टोटल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाटा जो मैक्सिमम होता है, मिनिमम जो होता है वो 46 बाइट का होता है, और टोटल जो मैक्सिमम देखा जाए वो 1500 बाइट्स का होना चाहिए डाटा, इतना उसकी डाटा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा होता है पैड और फ्रेम चेक कम। इसका मतलब क्या होता है? CRC। इसका मतलब क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं, टोटल वैसे पहले बता दूं, ये 4 बाइट का होता है, टोटल 32 बिट्स का होता है। इसका इस्तेमाल हम एरर्स डिटेक्शन के लिए करा जाता है। तो ये कुछ फ्रेम था, इस फ्रेम में एक हमारा डाटा लिखा जाता है, होता है हमारा ईथरनेट का। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो कि ईथरनेट का फ्रेम किस तरीके से लिखा जाता है, कैसा होता है, वो इस फॉर्मेट में होता है। लैन एक्सेस मेथड का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, जो कि है टोकन रिंग। ठीक है, अब टोकन रिंग क्या होता है? पहला पॉइंट समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द IEEE 802.5 स्टैंडर्ड। ये किसके द्वारा लिखा गया? IEEE 802.5 स्टैंडर्ड के द्वारा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट यूजेज अ रिंग टोपोलॉजी। इसमें रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मतलब मोस्ट पॉपुलर देखा जाए अगर इसका इस्तेमाल किसमें होता है, तो रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It also uses a token passing protocol, which means that a machine can only use the network when it has control of the token. कहने का मतलब होता है कि जिसके पास टोकन होगा वही डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी सारे नेटवर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये कह रहा है, जिसके पास टोकन होगा वही ट्रांसफर कर पाएगा। इन टोकन रिंग देयर इज अ एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। टोकन रिंग में देखा जाए एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन टोकन रिंग। डिफरेंशियल मैनचेस्टर टेक्निक का इस्तेमाल होता है, इनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है टोकन रिंग के अंदर। ठीक है, लैन एक्सेस मेथड का थर्ड टाइप आता है टोकन बस। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय IEEE 802.4 स्टैंडर्ड। ये डिफाइन किया जाता है IEEE 802.4 स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टोकन बस कंबाइन बोथ द फीचर ऑफ ईथरनेट एंड द टोकन रिंग। जो टोकन बस होता है उसके अंदर दोनों के फीचर कंबाइन होते हैं, ईथरनेट के भी और टोकन रिंग के भी।
टोकन बस इज़ अ फिजिकल बस दैट ऑपरेट द लॉजिकल रिंग। एक तरीके से फिजिकल बस इस तरीके का होता है, लेकिन देखा जाए वो सर्कुलर पाथ में ही काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट कह रहा है। आई होप सो आपको लर्न एक्सेस मेथड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वैन स्विचिंग मेथड क्या होता है और हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होता है।